हेलो गाइस, तो वेलकम करते हैं अपना पहला चैप्टर जो है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट तो आपको पता ही है, मैनेज तो आप सभी लोग अपनी चीज़ें कर रहे हैं। मैनेजमेंट, मेरी राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। और मैनेजमेंट तो आई थिंक मैनेजमेंट तो सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। आप भी पढ़ाई का मैनेज कर रहे हैं, बहुत लोग पढ़ाई के साथ नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ छो मतलब तो मैं मतलब मैनेजमेंट आप समझ रहे हो ना, मैनेजमेंट तो आप सब कर रहे हो, ठीक है, किसी किसी। अब हम थोड़ा थोड़ा इसको प्रोफेशनली देखते हैं कि मैनेजमेंट होता है क्या, ठीक है। इसमें जैसे लिखा है, प्रबंधन का समान अर्थ है व्यवस्था या आयोजन करना। वी ऑलरेडी नो कि व्यवस्था करना है, आयोजन करना, मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप क्या कर रहे हैं। लाइक आप कुछ किसी काम को करने के लिए आप जो तरकीब लगाते हैं उसको हम मैनेजमेंट बोल देते हैं, ठीक है। बाकी इसमें लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसमें उपलब्ध साधनों, मानव वित्त, सामग्री आदि का सही और प्रभावी उपयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, प्रबंधन कहलाता है। मतलब आप किसी भी चीज़ को मैनेज करेंगे तो आपको आदमी की ज़रूरत होगी। जैसे आप खुद एक आदमी हैं, राइट। उसके बाद आपको मैनेजमेंट करने के लिए पैसे तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आज के टाइम पे अगर पैसे नहीं है तो मैनेजमेंट कैसे हो गया भाई। तो वित्त विच इज़ मनी, वो ज़रूरी है। और सामग्री, आप वित्त से लगा के क्या लेने वाले हैं, आप लेने वाले हैं क्या, सामग्री। तो तीन चीज़ें मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्या क्या हमने क्या देखा, एक तो आदमी जो कि आप हो जाएंगे। आदमी कैसे काम करेगा, पैसे से, तो वित्त। और वित्त है आपके पास, और वित्त से आप क्या करेंगे, सामग्री लेंगे। तो दिस ऑल थ्री कम्स अंडर व्हाट, मैनेजमेंट, ठीक है। मूविंग ऑन, प्रबंधन के मुख्य कार्य में नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, अभिप्रेरण, संप्रेषण, नियंत्रण एवं समन्वय शामिल है। ये कुछ नहीं है, इसमें ये बताया गया है कि आप क्या है कि जब आप किसी चीज़ को मैनेज करते हैं ना, मैनेजमेंट बहुत दो तीन चीज़ों को लेके है, और यही चीज़ें आगे चल के चैप्टर का रूप ले लेती हैं। जिसमें क्या है, नियोजन करने के लिए आपको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको संगठन बनाना पड़ेगा। लाइक आपकी टीम होगी, जैसे आप दोस्तों को लेके, इसको आप दोस्त मान लीजिए, जैसे आप दोस्त होते हैं, आप दोस्त मिलके आप एक टीम बनाएंगे और किसी चीज़ को काम करेंगे, किसी को चीज़, राइट। उसके बाद नियुक्ति होगी। नियुक्ति मतलब आप किसी दोस्त को, जो आपका दोस्त है, किसी के लिए कैपेबल ही होगा। जैसे एक दोस्त है जिसको पैसे जुगाड़ने होते हैं, एक दोस्त है जो गाड़ी ले ला सकता है, ठीक है, एक दोस्त है जो सामग्री ला सकता है रात में छत में बैठने के लिए। तो तीन चीज़ के लिए तीनों दोस्तों को आप क्या करेंगे, रिक्रूट कर देंगे, ठीक है भाई, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है। तो वही दोस्त इसमें किस में आ जाएगा, जिसको आप नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति के बाद आप इसको लाने के लिए आप उसको क्या डायरेक्ट करेंगे ना, निर्देश देंगे। तो आप क्या देंगे, निर्देश। निर्देश क्या देंगे कि भाई तेरे को पैसे लेके आने हैं, भाई आपको गाड़ी लेके आनी है, और भाई आपको छत पे बैठने के लिए सामग्री लेके आनी है। तो आप क्या कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, राइट। अभिप्रेरण, संप्रेषण, नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें क्या है कि आपको अभिप्रेरण मतलब वो क्यों लाना चाहेंगे, ठीक है, आपको प्रेरणा क्या है उसके लिए, राइट। उसके बाद संप्रेषण है, नियंत्रण है, आपको नियंत्रित करना पड़ेगा कि भाई सब लोग टाइम से आ रहे हैं क्या, कंट्रोल करना पड़ेगा। और फिर समन्वय शामिल, मतलब तीनों लोगों को एक साथ ही आना पड़ेगा, तो वो समन्वय आएगा। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। आपको क्या करने का, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि आपको फोन करके पूछना पड़ेगा, हाँ भाई मैं इतने बजे निकल रहा हूँ, आप कहाँ पे हो, और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो दिस ऑल आर द पार्ट, राइट। और ये आपको आगे चल के चैप्टर में मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, बट बिलीव मी आगे आपको चैप्टर में मिल जाएगा। ये सब चीज़ें चैप्टर के रूप में आएंगी, आप पढ़ लेते हैं। इनका पढ़ना बहुत जरूरी है। आप कुछ याद करें चाहे ना करें, इनको जरूर याद कर लीजिए। जैसे टेलर, इनके लिए भी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है। इसके बाद भी आप इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उनकी अलग अलग थ्योरीज हैं, जो भी मैंने ट्रिक के हिसाब से बना रखी है, राइट। जैसे टेलर है, टेलर साहब है, टेलर साहब ने क्या किया, प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है, तो उस करने का सबसे उत्तम और सबसे सस्ता उपाय क्या है। अब मैं बता देता हूँ। टेलर है, टेलर क्या होता है, टेलर पिक्चर का हाफ पार्ट होता है, राइट। आप सब जानते हो कि पिक्चर का आधा पार्ट क्या होता है, टेलर होता है। ट्रेलर क्यों निकालते हैं आपको, क्योंकि पिक्चर अच्छी तब होगी जब आपका ट्रेलर अच्छा होगा, राइट। तो आप उससे रिलेट करिए कि आप ट्रेलर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको पिक्चर जानना है कि पिक्चर कैसी होने वाली है। तो ये जानने की कला है, राइट। टेलर निकाल जानने की कला है, क्या करना है। यानी ट्रेलर क्यों होता है, ट्रेलर होता है कि पिक्चर में क्या होगा, ठीक है। तो ये उसका जवाब हो जाएगा, क्या करना है, क्या का जवाब हो जाएगा। और सबसे उत्तम है सबसे सस्ता उपाय। ट्रेलर आप देखते होंगे कि ट्रेलर को टॉकीज में रिलीज नहीं किया जाता, किसमें किया जाता है, फोन पे किया जाता है। क्यों, क्योंकि फोन इजी सबके पास है, सस्ता है, सब जल्दी आसानी से देख सकते हैं, राइट। कि मतलब टॉकीज से सस्ता क्या है, आप टॉकीज में जाएंगे और आप फोन में देखेंगे। व्हाट इज द बेस्ट थिंग जो आप सस्ते में कर पाएंगे, फोन होगा। फोन इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो आप ट्रेलर से ये करिए कि ट्रेलर जानने की कला है, पिक्चर कैसी बनी है, क्या करना है, कैसे पिक्चर में होना है, करने का सबसे सस्ता उपाय, क्योंकि उत्तम सबसे सस्ता उपाय, क्योंकि वो फोन में आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। हेनरी फॉयल में आ जाते हैं। प्रबंधन कहाँ से है, पूर्वानुमान लगाना एवं नियोजन करना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश करना, समन्वय करना, तो नियंत्रण करना है, राइट। और सामान्य प्रबंधन की पितामह हेनरी फॉयल कहा जाता है। अब ये पितामह है हेनरी फेयोल,
राइट। ये हेनरी फुएल क्या है, पितामह है समान प्रबंधन, जो जनरल मैनेजमेंट होता है ना उसके क्या है, हेनरी फुएल क्या है, पितामह है। हेनरी फुएल क्या है, पितामह, यानी इसके बब्बा जी हमारे टाइम में कहते हैं दादाजी हैं हेनरी फुएल, ठीक है। हेनरी फुएल को अपन क्या बोलेंगे, हेनरी फुएल मीन्स दादाजी। हेनरी फुएल को, अब हेनरी फुएल कहीं भी मिलेगा हमें, बी विल कॉल हिम व्हाट, दादाजी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, उद्देश्य में आ जाते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा कि आपको प्रबंधन करने के लिए, मैंने वही जैसे दोस्त का एग्जाम्पल फिर लेंगे हम लोग, और आपको मैनेजमेंट करने के लिए क्या चाहिए, कि 2-3 चीजें चाहिए, राइट। आपको क्या ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, ऑर्गेनाइज में क्या होगा कि अधिकतम लाभ, अधिक उत्पादकता, बाजार में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता और नवाचार में सुधार। ऑर्गेनाइजेशन मतलब है ना, आपको करना क्या है, ये ऑर्गेनाइज में आ जाता है। उसके बाद आपका इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पर्पज होता है ना, कि आपको भी तो करना है भाई, कर्मचारी को उचित वेतन और प्रमोशन। अब जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उसको वो तो उसको अपना लाभ देखना है। इंडिविजुअल का भी अपना सीन है, आप जो उसमें कर्मचारी होंगे उनको भी भाई सैलरी चाहिए, उनको भी घूमना है बाहर, तो उनका भी एक वो होगा ना कि भाई हमारा कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंडिविजुअल में आ जाएगा। सामाजिक उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव जो सोशल है, कि भाई आप कंपनी है, इंडिविजुअल है, अब समाज को क्या दे रहे हैं, तो समाज को हमें क्या, ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना। अब राइट, सोशल में कौन आ जाएगा, हम लोग आ जाएंगे, खरीदार, राइट, खरीदार आ जाएंगे, तो आप उनको अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें दोगे ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको, ये सब छोड़िए। जैसे आप, एक कंपनी है जो क्या बनाती है, बिस्किट बनाती है, ठीक है। बिस्किट बनाने वाली कंपनी होगी XYZ, कोई भी कंपनी है, नाम नहीं लेंगे यहाँ पे। उसने क्या बनाया, उसने बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या कर्मचारी रखे, क्योंकि वही बनाएंगे। अब कर्मचारी कैसे होंगे, उनका वेतन अच्छा होगा तभी वो काम करेंगे, तो ये इंडिविजुअल ग्रोथ होएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, ये ऐसी बिस्कुट बनाएंगे जिससे समाज में लोगों को अच्छी लगे, तभी तो जाके खरीदेंगे। समाज में अच्छी बिस्कुट देना, अच्छी चीजें देना, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये सामाजिक में आ जाएगा, अच्छी उत्पादकता होगी, और ये किसी में भी लागू हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद पर्यावरणीय उद्देश्य, आप वैसी ही चीजें यूज करें जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, तो ये उद्देश्य हो जाएगा मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट का उद्देश्य हमने बहुत अच्छे से जान लिया, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बाद इंडिविजुअल चीजें होनी चाहिए, उसके बाद ग्राहक को होना चाहिए, तो वो सोशल हो जाता है। अब सोशल जब हो गया तो हमें प्लास्टिक की चीजें नहीं होगा, जैसे इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो 4 चीजें हैं और ये टॉपिक खत्म, ठीक है। आ जाते हैं प्रकृति, नेचर कैसा है इसका। अब नेचर कैसा, प्रबंधन कैसे उपयोग होगा, अब वो आपको देखना है, ठीक है। प्रबंधन कैसे उपयोग होता है, प्रबंधन कला के रूप में होता है, आर्ट है, प्रबंधन आर्ट है, साइंस है, पेशा है मतलब प्रोफेशन है, और सामाजिक सेवा है, सोशल वर्क है। अब आपको मैं ये ट्रिक बताता हूँ कि इसको प्रकृति कैसे याद रखनी है, ठीक है। आपने 11th-12th में सब्जेक्ट लिया होगा, उससे रिलेट करिए कि आपको मैनेज करना है ना, कि आप करियर मैनेज करने के लिए आप करियर से रिलेट करिए। करियर मैनेज के लिए लोग क्या बोलते हैं, साइंस चूज करते हैं, और जिन जो पढ़ने में थोड़ा ठीक नहीं रहते वो आर्ट चूज कर लेते हैं, ठीक है। और इस ये चूज करके आपको क्या करना है, प्रबंधन करना है, लाइक प्रोफेशन अपना बनाना है, सॉरी, प्रोफेशनल चीजें करनी है ना, तो आपको प्रोफेशन में आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, सामाजिक सेवा, आपको क्या करना है, सोशल वर्क करना है, क्योंकि प्रोफेशन में आके क्या करेंगे, सोशल वर्क करेंगे, खुद कमा लेंगे, फिर आपको क्या कर सोशली वर्क करेंगे ना। गरीब आया, गरीब को आपने पैसे दे दिए, तो साइंस और आर्ट लेके हम क्या करेंगे, अपना प्रोफेशन बनाएंगे, प्रोफेशन बना के हम क्या करेंगे, समाज सेवा करेंगे, ठीक है। ये प्रबंधन की प्रकृति होगी। अब कुछ नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें परिभाषा दे रखी है कि कलाकार किसी कार्य को निपुणता और रचनात्मक करने की क्षमता है। ऑब्वियसली यू नो कि आर्ट क्या है, किसी चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से कर ले रहे हो, वही आर्ट की आर्ट है। तो ये इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सेकंड में आ जाते हैं हम, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हुआ। अपन लाएंगे क्या, दूसरा यही है ना, इसको लेके आते हैं यहाँ पे। बस इसमें ये लिखा है कि हाउ इट वर्क्स, राइट। अब प्रबंधन कला के लक्षण में आ जाते हैं कि इसमें अनुभव और रचनात्मक की आवश्यकता होती है ऑलरेडी, हाँ, कि इसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी तो आपको चल पाएगा। यह व्यक्तिगत हुनर और निपुणता पर निर्भर करता है, आपके अंदर कितना है, मतलब आप कितने सही से आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब लगातार अभ्यास और परिणाम मुखी पहुंच की आवश्यकता है। ऑब्वियसली आर्ट कैसे ग्रो करेगी, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी क्या आर्ट ग्रो करती है। इसमें प्रबंधन सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग किया जाता है, राइट। प्रत्येक प्रबंधन आपके अनुभव और शैली के अनुसार निर्णय लेता है। हाँ, मतलब इतना कुछ है नहीं उसमें, आपको ये करना है कि हाँ आर्ट होता है, आर्ट में क्या होगा, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आर्ट अच्छी होगी। और विज्ञान के रूप में आ जाते हैं। विज्ञान क्या है, एक व्यवस्थित ज्ञान प्रणाली है जिसमें नियम, सिद्धांत और निष्कर्ष होते हैं। बहुत ही आसान है। विज्ञान में थ्योरी कितनी है, ठीक है, सबने थ्योरी दे ली, तो एक नियम, सिद्धांत और निष्कर्ष करते हैं। नो, हेनरी फुएल दादाजी और W. टेलर
के प्रबंधन सिद्धांत वैज्ञानिक आधार पर बने हैं, राइट। अब यही टेलर साहब और हेनरी फॉयल, आप फॉयल को याद करवा देते हैं। जैसे फॉयल होता है ना, आप एल्यूमिनियम फॉयल से याद रखिए, फॉयल हो गया। और टेलर हो गया, टेलर भी, जो टेलर है वो भी एक साइंस का ही करिश्मा है। टेलर, आप वो गाड़ी वाला टेलर याद रखिए, ठीक है। साइंस ने कुछ तो सोच कर टेलर बनाया होगा, तो फॉयल आएगा, एल्यूमिनियम फॉयल से फॉयल याद रखेंगे, टेलर से ये वाला टेलर याद रखेंगे, ठीक है। अब इनको किसने बनाया? विज्ञान ने बनाया। एल्यूमिनियम फॉयल भी विज्ञान ने बनाया, तो ये प्रबंधन सिद्धांत किसके रूप में आ जाएगा? विज्ञान के, वैज्ञानिक के आधार पर आ जाएगा, ठीक है। प्रबंधन विज्ञान के लक्षण यू ऑलरेडी नो, व्यवस्थित ज्ञान और सिद्धांत, पहले ही बोला। साइंस में क्या होगा? थ्योरीज होंगी। प्रयोगों और विश्लेषण, आप क्या जाते हो? साइंस में जाते हो, लैब में जाते हो, तो प्रयोग और विश्लेषण तो होना ही है। कारण और प्रभाव, पहले ही बोला है कि हर चीज, जैसे सेव कैसे गिरा, इसका क्या था? ये कारण में आता है ना, तो कारण और प्रभाव क्यों होंगे? इसी में होंगे। विभिन्न तरीके से सांख्यिकी गणना शोध, अब साइंस में थोड़ा मैथ भी डाल दिया उन्होंने, और सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंट, शोध इत्यादि का उपयोग किया जाता है इसमें। पेशे में आ जाते हैं, हाउ प्रोफेशन वर्क्स। प्रोफेशन का अर्थ है एक विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान और नैतिक आचरण के साथ सेवा प्रदान करना। ऑब्वियसली आप प्रोफेशन, आप इंजीनियर हो गए, आप डॉक्टर हो गए, आप MBA की डिग्री लोगे तो आप अलग लोगे ना, आप एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो उसमें वही बोला गया कि जैसे डॉक्टर, वकील, CA के लिए डिग्री होती है ना, वैसे इसमें विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, ज्ञान प्रणाली है, और नैतिक आचरण और आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि आप अगर आप प्रोफेशन में हो तो आपको नियम और डिसिप्लिन में रहना होगा, तो वही कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है इसमें। MBA जैसी विशेष डिग्री और प्रशिक्षण की आवश्यकता। MBA क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि ये मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। आप MBA क्यों करते हो, राइट? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड। आप MBA क्यों करते हो? क्योंकि आपको ना मैनेजमेंट ही करना है। दिस इज MBA इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, राइट। इसमें आपको यही सिखाया जाता है कि आगे आपको कैसे करना है। दैट इज वाई अगर MBA से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि MBA, M से आप मैनेजमेंट याद रखो, M से MBA, ये दिस मैनेजमेंट गोज हियर, राइट। M फॉर मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में आ जाएंगे। सामाजिक सेवा आप कैसे करोगे, वही बोला गया इसमें। आप व्यवसायिक गतिविधि नहीं बल्कि समाज की सेवा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो। आप समाज को कैसे उत्थान करोगे, कैसे, मतलब कैसे आप फुलफिल करोगे। प्रबंधन लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज सेवा करना है। अगर समाज सेवा आ रहा है ना, तो उसमें आपका प्रॉफिट होना ही नहीं, आप प्रॉफिट निकाल दो, दैट इज व्हाट समाज सेवा डज। पर्यावरण संरक्षण हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसे सामाजिक गतिविधियों के योगदान। ऑब्वियसली आप पर्यावरण संरक्षित कर रहे हो, आप किसी की शिक्षा में मदद कर रहे हो, आप उसकी हेल्थ में काम कर रहे हो, गरीबी उन्मूलन जैसे समाज में कर रहे हो, तो वो किसमें आ जाएगा? आपका ये मैनेजमेंट है, सोशल सर्विस, समाज सेवा, ठीक है। इसमें थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको। अब जैसे इसकी प्रकृति में आ जाएगी, प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आप उसमें तो लेट कर लोगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। एक समग्र विचार है, मैनेजमेंट एक विचार ही है, ठीक है। इसमें कुछ पढ़ाई नहीं जाती, एक विचार है कि कैसे करना है। तो मैनेजमेंट एक विचार है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट जो है, आप स्कूल के होमवर्क से लेके आप शादी समारोह और एनी काइंड ऑफ फील्ड, एनी फील्ड की बात कर रहा हूँ, सब में मैनेजमेंट की जरूरत है। दैट इज वाई मैनेजमेंट इज सार्वभौमिक क्रिया, शुरू से होती है, बच्चा पैदा होता है बच्चे को मरने तक, राइट। आपको सब मैनेज ही करना पड़ता है आपको। एक मूल, एक निर्देशन है। मैनेजमेंट प्रबंधन निर्देशन इसलिए कि आप मैनेज कर रहे हो ना किसी चीज को, आप निर्देश ही देकर मैनेज करोगे, राइट। अगर किसी घर में शादी हो रही है, आपको टेंट लगाना है, तो वो मैनेजमेंट ही है ना। तो आप निर्देश दोगे कि भाई मुझे यहाँ पे अपने बरामदे पे टेंट लगाना है, कि सामने टेंट लगाना है, कि बाहर टेंट लगाना है, तो इट इज राइट निर्देशन, ये डायरेक्शन है, ठीक है। अदृश्य शक्ति है, ऑलरेडी नो, आप प्रबंधन को देख तो नहीं सकते हो, एक अदृश्य शक्ति ही है प्रबंधन। जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा है। हाँ, ये मैं बहुत बोलूंगा, ये बात बहुत ध्यान देने लायक भी है कि यार जो मैनेजमेंट होता है ना, वो आदमी ऐसे वो नहीं करके आता, कि सीख नहीं पाता मैनेजमेंट कहीं पे। वो बोलते हैं ना कि जिसके पास बुद्धि होती है वही कर पाता है। तो ये जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा है, कि कोई पैदा ही होता है। जो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो कुछ सीख नहीं, आपके साथ ही पढ़े हैं, पर उनके पास एक क्वालिटी होती है कि भाई वो मैनेज कर लेते हैं सारी चीजें, ठीक है। वो हाइपर नहीं होते, वो क्वालिटी क्योंकि उनके अंदर है। दूसरा, आप अर्जित प्रतिभा से कैसे, आप उनके साथ अर्जित प्रतिभा बताऊंगा मैं आपको। आप इसी दोस्त के साथ रह के आप चीजें सीख रहे हो धीरे धीरे, कि अरे भाई इसने ऐसे किया, ये इसको यहाँ जाना था, ये WT था, विदाउट टिकट गया ये। अगले दिन आप भी ट्राई करोगे, एक दो बार आप पकड़े जाओगे क्योंकि ऑलरेडी आप इतने होशियार नहीं हो, पर धीरे धीरे ना यू विल स्टार्ट मैनेजिंग धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि आप सीख रहे हो ना, आप देख के। तो एक अर्जित प्रतिभा भी है, जन्मजात प्रतिभा भी है, राइट। प्रबंधन एक प्रक्रिया है ऑब्वियसली, और प्रबंधन व्यक्तियों को विकास है, वस्तु को निर्देशन नहीं। प्रबंधन एक प्रणाली है। तो ये प्रक्रिया और प्रणाली दोनों सेम ही चीजें हैं। प्रबंधन व्यक्तियों को विकास है, ऑलरेडी आपका विकास ही हो रहा है। आप पहले भोंदू थे, आपने दोस्ती करी और आप मैनेजमेंट करना सीख गए, तो क्या हुआ? आपका पर्सनैलिटी डेवलप हुआ, विकास हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड पैरा, इसको अब हम डिलीट करते हैं एंड विल मूव टू थर्ड। इसको भी डिलीट, वो मिटा ही देता हूँ। ये तीसरा है, इसको मैं लेके आता हूँ आपके पास, अरे डिलीट ना हो जाए। इसको बड़ा कर लेता हूँ।
प्रबंधन में कला के लक्षण, राइट। ओ दिस इज द सेम थिंग ना। ये तो वही आ गया। इसको चौथा पेपर कौन सा, यही है शायद। इसमें कार्य दिया गया है, ठीक है, फॉयल के अनुसार जैसे कुछ कार्य दिए गए हैं और लूथर गुलिक ने प्रबंधन के क्या कार्य दिया, ये सब चीज़ें हैं इसमें, और वो हम देख लेते हैं 2 मिनट में ही। इसका भी है, आपको ट्रिक से ही बता दूंगा। अब आपको सिर्फ 4 साइंटिस्ट देखने हैं आपको, ठीक है। 4 साइंटिस्ट याद रखने। पहले आप साइंटिस्ट फ्योल, दादाजी, ओ वेट करना पड़ेगा, हाँ आपको पहले क्या देखना करना है, फ्यूल देखना पड़ेगा। फॉयल जो हमने उससे चीज़ें ली थी ना, उसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, तो ठीक रहेगा। फॉयल जी मतलब दादाजी, प्रबंधन मैनेजमेंट, ठीक है। फॉयल को हमने देखा था, तो एक फॉयल हो जाएंगे फॉयल जी, जिसको हमने एल्यूमिनियम फॉयल से भी किया था वैज्ञानिक सिद्धांत वाले। लूथर गुलिक हो गए, लूथर गुलिक हो गए ना। कुंटोज तथा ओडेनल, कुंटूज कर लेते हैं, और हो गया समान कार में आ जाएंगे। अब इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं। फॉयल है 5 कार देंगे, 5 लूथर गुलिक FL, ऐसे याद रखिए, F के बाद L गया, माने आप बढ़ेंगे ना FGHIJKL, 5 चीजें बढ़ रहे हैं, मतलब इन्होंने ज्यादा ही दिए होंगे। लूथर गुलिक ने किसने दिए, 7 दे दिए। कुंटूज और ओडेनल, कुंडूज और ओडेनल के लिए यही 5 नीचे उतार लो, 5। तो आप बस एक चीज याद रखना, F देन L देन K। F 5 करेगा, L 7 करेगा, और जो K है इससे छोटा है तो कितने करेगा, वो भी 5 ही कर लेगा, ठीक है। और एक प्रबंधन के सामान्यकार होते हैं, सामान्यकार, इन सबको मिला के इनका एवरेज निकाल लिया इन्होंने, और सामान्यकार कितना दे दिया, 8, ठीक है, बहुत अच्छे से। फुंटूस हो गया एक हो गया L फॉर, आपको पता ही है क्या हमने किया था, लूथर गुलिक हो गया, कुंटूस तथा ओडेनल, और सामान्य क्या है 8। इनको हम बार बार पढ़ते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। क्या क्या, फॉयल, लूथर गुलिक, F फॉर फॉयल, L फॉर लूथर गुलिक, देन K आएगा, K फॉर कुंटूज एंड ओडेनल, एंड देन समान प्रबंधन। किसमें समान प्रबंधन कितने, 8 लोग हैं, ठीक है। इसमें आ जाते हैं कि फॉयल ने क्या किया है। अब बस आप मेरे साथ बने रहिए, आपको तुरंत याद करवाता हूँ। फॉयल के अनुसार में आ जाते हैं। फॉयल ने कितने किया, ये देखिए आप MPSC पटवारी में 2023 जो है MP पटवारी में ये आया हुआ है फॉयल के कार्य, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, फॉयल ने क्या किया, F फॉर फॉयल है, राइट, F फॉर फॉयल, F से ही स्टार्ट करेंगे, फॉरकास्ट और एंड टू प्लान। फॉरकास्ट मतलब किसी को प्लान बनाना, आयोजना बनाना, मतलब आयोजन बनाना किसी चीज को करने के लिए। आप प्लानिंग करते हो ना पहले, डायरेक्ट रिक्रूट नहीं करते। तो फॉयल के अनुसार F फॉर फॉयल याद रखो, और पहला ही कार्य क्या होगा, F से रिलेटेड होगा, इसका फोरकास्ट करना। फोरकास्ट हो जाएगा, फोरकास्ट करेगा, आप प्लान बना लिया, ठीक है, आपका ये प्लान बन गया। आप प्लान बनाने के बाद आप क्या करोगे, आपको काम करवाना है ना, तो आप ऑर्गेनाइज करवाओगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, ये आपका ऑर्गेनाइज हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज बना के आपको काम करवाना है, तो आप क्या करोगे, कमांड दोगे कि भाई मेरा काम करवाओ, तो ये कमांड में आ जाएगा। कमांड के बाद क्या करोगे, आप कोऑर्डिनेट करोगे ना। आप कमांड दे दी, आप जैसे 5 लोग हैं, 5 को आप कमांड दी, भाई ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। अब 5 लोगों को कोऑर्डिनेशन में रखना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले क्या करना है, ये करना है कि वो करना है, राइट, आप समझ रहे हो चीजें। तो उसको क्या होगा, कोऑर्डिनेट करोगे तभी चीजें होंगी। अब आपको क्या करना है, आपने तो ये क्या फॉयल साहब ने प्लान बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बना दी, फिर उनको कमांड दिया भाई ये काम करो, और फिर कोऑर्डिनेट करवाने लग गए। लेकिन ये सब चीजें करवाने के लिए ना आपको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, लास्ट में कंट्रोल करोगे, ये क्या, ऊपर की सारी चीजें आपको क्या कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फाइल के अनुसार जो 5 चीजें हैं, F फॉर फॉइल, पहले फॉरकास्ट होगा यानी प्लान बनाना। प्लान बनाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने के बाद आप क्या करोगे, कमांड दोगे कि भाई ये काम को जल्दी करो। देन कोऑर्डिनेट करोगे, भाई जल्दी कराना है। और फिर कोऑर्डिनेशन के बाद आपको लास्ट में करना पड़ेगा क्या, कंट्रोल। 5 चीजें हो गई, बहुत ईजी है। F फॉर फॉइल, F से फॉरकास्ट, देन फॉरकास्ट हो गया यानी प्लान बन गया। संगठन बना लिया आपने, संगठन बनाने के बाद आपने आदेश दे दिया भाई ये काम करो। आदेश के बाद आपको आपस में कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। देन जो फाइल का क्या लास्ट में कोऑर्डिनेशन के बाद आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, भाई अस्त व्यस्त चीजें ना हो, कुछ सामग्री है जल्दी लाना है, कैसे करना है, ये सब ना। लूथर गुलिक में आ जाते हैं। लूथर गुलिक के 7 कार्य हैं। लूथर गुलिक ने आपको ट्रिक है एक, साथ में भाई नहीं दे रखी है, आपने बोला L लूथर गुलिक। मैं सीधी से हूँ भाई, और सीधी में एक चीज देते हैं हम लोग, लाइक किसी को बेवकूफ़ बनाना हो ना, तो हम लोग बोलते हैं LP दे दिया मैंने उसको, ठीक है। LP ये बहुत कॉमन वर्ड है हमारे यहाँ। LP देना मतलब किसी को ऐसा बूंद बनाने के लिए ना, बत्ती देना। जैसे इंदौर में था मैं, तो वहाँ पे बोलते हैं बत्ती दे दी। उसी बत्ती का एक बहुत वैसा थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का है LP देना, ठीक है। तो हम मतलब मैं आपको बस ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ कि लूथर गुलिक जिन्होंने कितने दिए थे, 7 कार्य दिए थे, उन्होंने
लूथर गुलिक ने 7 कार्य दिए थे और उसमें जो पहला कार्य हम पी से स्टार्ट करेंगे, एलपी दी। तो एलपी दी, पी से हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग, राइट। तो पहले क्या इन्होंने प्लान बनाया, पहले वही फॉरकास्ट से, फॉरकास्ट वाला ही मतलब है। तो लूथर से एल, लूथर में आ जाते हैं। पहला ही काम क्या किया इन्होंने, प्लान बना लिया, ठीक। फॉरकास्ट वही प्लान बनाना ना, इन्होंने भी ऑर्गेनाइज बनाया, सेम चीज़ें। ऑर्गेनाइज बनाने के बाद इन्होंने क्या करा, अब स्टाफिंग की, ठीक है, ये थोड़ा प्रोफेशनली आ गया। इन्होंने स्टाफिंग की, मतलब इन्होंने भर्तियाँ की। स्टाफिंग करने के बाद इन्होंने क्या किया, फिर डायरेक्शन दिया। इन्होंने क्या किया था, जो फॉयल साहब थे ऑर्गेनाइज के बाद डायरेक्टिंग में आ गए थे, पर इन्होंने क्या किया, एक चीज़ ऐड कर दी, स्टाफिंग, देन डायरेक्ट किया। डायरेक्टिंग करने के बाद कोऑर्डिनेशन की, ये तो अपने फॉयल साहब ने भी की थी, तो कोऑर्डिनेट करा इन्होंने। कोऑर्डिनेट के बाद आपने प्रतिवेदन देना, यानी रिपोर्ट करना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन किया, आप रिपोर्ट दोगे ना कि साहब कितना काम हुआ, कितना नहीं काम हुआ, वो रिपोर्टिंग में आ गया। अब रिपोर्टिंग के बाद इन्होंने लास्ट में क्या किया कि भाई रिपोर्ट मिल गई है कि इतना काम हो रहा है, उसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए बजट तैयार करेंगे। लूथर साहब ने 2 चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी कर दी। क्या, एक तो इन्होंने ऑर्गेनाइज के बाद इन्होंने स्टाफिंग करी लोगों की, कि भाई स्टाफ करना जरूरी है, अच्छे लोग लाओ, भर्तियाँ करो। स्टाफिंग बाद भाई वो करना, कोऑर्डिनेट करना। और फिर इन्होंने रिपोर्ट दिलवाया कि भाई रिपोर्ट करवाओ, और एक क्या कराओ, उसके लिए रिपोर्ट में आ गया कि हाँ ये चीज़ें चाहिए, उसके लिए हमें बजटिंग तैयार करना पड़ेगा। तो ये बजटिंग आ गई, तो ठीक है, इतना टफ नहीं था। उसके बाद हम पहुंचेंगे कुंटूज और ऑर्डिनल के ऊपर। कुंटूज और ऑर्डिनल क्या है, कितना बोला था हमने, 5 कार्य दिए। सेम ये सब एक दूसरे से है, प्लानिंग ही करेंगे। पहला प्लान क्या होगा, प्लानिंग करना भाई, पहले तो प्लान करो ना, क्या क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। सेकंड तो ऑर्गेनाइज ही हो जाएगा। थर्ड क्या होगा, स्टाफिंग में आएंगे। ये भी भाई अब तो, क्योंकि इन्होंने किससे सीखा है, इन्होंने सीखा है ना लूथर गुलिक साहब से, कि भाई इन्होंने स्टाफिंग की, तो ये भी स्टाफिंग ही डालेंगे, बाद में आ रहे हैं। अभी ये क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, निर्देशन देंगे, जो हमने पहले ही बोला था, ये डायरेक्टिंग आ जाएंगे, और फिर कंट्रोल करेंगे। ये कोऑर्डिनेशन नहीं करवा रहे हैं, ये डायरेक्ट कंट्रोल कर ले रहे हैं कि भाई हम तो कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 लोग हैं ना, कुंटूज तथा ऑर्डिनल, तो ये बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन तो हम दोनों भाई कर लेंगे, हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। वेरी गुड भाई, कर लो कंट्रोल आप। उसके बाद प्रबंधन के समान कार्य में आ जाएंगे। वो कितने हैं, एवरेज लिया था हमने ना, 8 कार्य प्रबंधन के, कितने, 8 कार्य। अब हम 8 कार्य कैसे करेंगे, प्लानिंग ही होगी, पहले ही बताया था हमने, प्लानिंग हुई। उसके बाद क्या बनाएंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम क्या बनाएंगे, स्टाफिंग करेंगे, क्योंकि गुलिक साहब ने हमें स्टाफिंग सिखा दी थी। स्टाफिंग हो गई। स्टाफिंग के बाद हम डायरेक्टिंग करेंगे, और बट ऑब्वियस चीज़ें हैं, डायरेक्टिंग करेंगे। डायरेक्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, अब इन्होंने प्रबंधन कार्य में आप डायरेक्टिंग करोगे, लाइक आपने डायरेक्टिंग की, स्टाफिंग कर ली मेरी, मतलब आपने मेरी स्टाफिंग की। मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यार कल मेरे को व्यूज़ आ जाएंगे ना आप लोगों से, तो मेरे अंदर कुछ तो है ना, मोटिवेशन किस बात का है, व्यूज़ का मोटिवेशन है। तो हमने क्या करा, मोटिवेशन लेंगे, ठीक है भाई, कि ये मोटिवेशन है हमारे अंदर, तभी मैं काम करूँगा, ठीक है। मोटिवेशन के बाद कोऑर्डिनेशन, सेम प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है भाई। कोऑर्डिनेशन के बाद वो नहीं होगा, देन कंट्रोल ज़रूरी है। कौन करेगा कंट्रोल, जो इस काम को करवा रहा है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सब मिस कर दे रहे हैं, विच इज़ कम्युनिकेशन। भाई बात करनी आनी चाहिए, राइट, वही है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नहीं है भाई तो सब खत्म, राइट। तो बहुत ही सही चीज़ें हैं इसमें समान कार्य में, विच इज़ प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। मेरी स्टाफिंग कर ली आपने, फिर आप मेरे को बोलोगे भाई आप ऐसे पढ़ाओ, ठीक है, आप कमेंट करोगे ना कि भाई थोड़ा ये समझ नहीं आया। उसके बाद हम क्यों करोगे, मतलब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को चाहिए क्या, व्यूज़, राइट। तो ये मेरा मोटिवेशन है। कोऑर्डिनेशन, आप और मैं कोऑर्डिनेट करेंगे तभी तो हमारा एग्ज़ाम निकलेगा, राइट। कंट्रोल करोगे, कौन कंट्रोल करेगा, मैं और आप, मुझे दोनों ही कंट्रोल करेंगे। देन कम्युनिकेशन, मेरा और आपका कम्युनिकेशन होगा तभी ये प्रबंधन होगा, यही मैनेज हो पाएगा, ठीक है। तो ईजी है। अब इसी को समझा दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई क्या है, नियोजन बनाना, भविष्य गतिविधि के लक्ष्यों को निर्धारण और सही तरीके से। भाई इसमें मत पढ़ो आप, ठीक है, ये कुछ नहीं है। आप उसमें जाओगे आसान से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। व्यापम इतना टफ नहीं देता लैंग्वेज, ठीक है। नियोजन प्लानिंग क्या है, किसी की प्लानिंग बनाना। ऑर्गेनाइजर क्या है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप किसी लोगों को समूह या संगठन बनाना, उसको संगठन बोलते हैं। नियुक्तियां करेंगे, सही व्यक्ति के लिए सही कार्य चूज करना, राइट। जैसे नए कर्मचारी को भर्ती और उन्हें प्रशिक्षित करना, ये स्टाफिंग में आ जाता है। निर्देशन क्या करना है, कि आप बताओगे ना कि भाई आपको करना क्या है, इसको क्या करना है, इसको क्या काम करना है, वो निर्देशन में आ जाएगा। और फिर मोटिवेशन क्या है, कर्मचारी को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना। आप कुछ बोलोगे ना भाई कि मैं अच्छा आप ये काम कर दो और मैं आपको 500 रुपये दे दूंगा, आप ये XYZ काम कर दो, आपको मैं 1000 रुपये दे दूंगा, ये किस में आ जाएगा, मोटिवेशन में आ जाएगा। संप्रेषण, कम्युनिकेशन क्या है, संगठन के भीतर सूचना और विचारों का आदान प्रदान। आप एक पब्लिक ग्रुप बनाते हो, उसमें बोलते हो भाई कल छुट्टी है, ये कि कल आपको ये काम करना है, कल आपको इतने बजे आना है, वो कैसे होगा, वो सब कम्युनिकेशन के अंदर ही आ जाता है। कंट्रोल कौन करेगा,
अब कंट्रोल क्या, आपने योजना बता दी, आपका काम हो रहा है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना भाई, कितने जल्दी करना है, कैसे करना है, कितना पैसा चाहिए, उसका कंट्रोल करना पड़ता है आपको। समझ में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं वो, कि कर्मचारी को भी तालमेल होना चाहिए। आप कर्मचारी और जो उसका स्टाफ होता है ना, उसके बीच भाई कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो आप खत्म है भाई सब चीज़। आप एक नॉर्मल होटल की ही बात ले लो, अगर होटल में आपका जो स्टाफ है, स्टाफ जो खाना बनाता है और जो उसको मैनेज करता है, जो आपका सर होता है, उसका मतलब वो मैनेजर होता है, आप इनके बीच ही अगर वो नहीं हुआ, कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, तो यार कंज्यूमर फिर क्या करेगा, कंज्यूमर बोलेगा अरे यार ये होटल बेकार है और वो निकल जाएगा, ठीक है, और दूसरा देखने लगेगा। इसीलिए कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, अरे ये हटे, ये तो खत्म हुआ आपका, इसको डिलीट मारते हैं अपन, ये हुआ डिलीट, राइट। अब हम आ जाएंगे क्या, हायरार्की समझाने के लिए आपको कि भाई चीज़ें चलती कैसे हैं। इसको हटाओ, इसको लेके आओ, ये आ गया, उसको बड़ा करते हैं। दिस इज लेवल भाई, ये है। एक उसके बाद एक दो पेज और बचेंगे, बहुत जरूरी है ये। स्तर होता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में लेवल कैसे होते हैं वो देखना बहुत जरूरी है आपको। लाइक मतलब मैनेजमेंट में हायरार्की कैसे मेंटेन होती है, हायरार्की समझ रहे हो आप। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में किसकी चलती है सबसे ज़्यादा, पापा की चलती होगी, तो मैनेजमेंट कौन है, पापा सबसे बड़े होते हैं। पापा के बाद किसी चलती होगी, मम्मी की चलती होगी। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे आते होगे जिसमें सबसे कम आपकी चलती है घर पे, राइट। ये आप हायरार्की है। आप जैसे ऊपर सबसे कौन है, पापा जी, क्योंकि वो कमा रहे हैं भाई, उन्हीं वही घर चला रहे हैं, इसलिए पापा होंगे। मम्मी क्योंकि अंदर किसका काम चलता है, मम्मी चलता है। लास्ट में आप आते हो। आप बस ये तीन चीज़ें याद रखोगे, आपकी हायरार्की तुरंत हो जाएगी। ऊपर बिठा दिया हमने किसे, उच्च, ये जो सबसे पहले इसको क्या होगा, ये उच्च होगा, ये मध्यम होगा, ये तो आप पता ही है आपको, ये निम्न होगा, अरे ये निम्न होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल उच्च, मध्य, निम्न। उसके बाद क्या करना है आपको, इसने बैंक का दे रखा है, बैंक मैनेजर का एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि भाई कैसे होते हैं। जो ऊपर होता है उसमें डिपार्टमेंटल मैनेजर, जनरल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और रीजनल मैनेजर होते हैं। वही बैंक मैनेजर आप मान लो, ठीक है। बैंक मैनेजर आप क्यों क्या होंगे, पापा हो गए, क्यों, क्योंकि वही पैसे ला रहे हैं, बैंक मैनेजर हो गया। अब मध्य में कौन आता है, मध्य में अब कैशियर वेशियर आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये योजना बनाते हैं, राइट। यही ये हेड होते हैं, ये योजना बना के नीचे भेजेंगे। ये मध्य स्तरीय होंगे, इनका कार्य क्या होगा, इसमें क्या आपको करना है, जो जो मुख्य, इसमें आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जो ऊपर वाला होगा ना, ऊपर वाले के ऊपर मुख्य होगा हिंदी में। आप यहाँ पे देख लो, जैसे एमडी हो गया, एम फॉर मुख्य से एमडी हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर, एम है ना, मुख्य से एम ही कर लो। जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी, ठीक है। ये किस में आ जाते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंधन में आ जाते हैं, क्योंकि मुख्य है भाई, वो मेन है तो मेन सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। क्या करता है, ये योजनाएं बनाते हैं, नीतियां निर्धारित करते हैं, बजट देंगे। ऑब्वियसली तुम ऊपर हो भाई, तुम्ही को अपना वो चलाना है, तुम ही दोगे। योजनाओं के परिमाण की समीक्षा करना कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, कैसे नहीं चल रही हैं। महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना, हाँ, कि अच्छा वो स्ट्राइक कर रहे हैं ये लोग, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, अच्छा इसको ऐसे कर देते हैं। उपक्रम को दोस्तों का निर्धारण करना, भाई तुम्हारा है, अगर तुम ही चला रहे हो अपनी चीज़ें तो कौन करेगा भाई उपक्रम को उद्देश्य, आप ही निर्धारित करोगे भाई 1 साल के अंदर मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं। ये कौन बोलेगा, ऊपर वाला बोलेगा, फिर नीचे वाला थोड़ा उसको कोऑर्डिनेट करेगा। ये ऊपर वाला हो गया, ठीक है। मध्य स्तरीय में आ जाते हैं। मिडिल में कौन बैठा हुआ है, मिडिल में संयोजक हो गए, लिंकिंग होता है ना, चैन होती है। जैसे मान लो जो आप 3 चीज़ें हैं, ऐसे देखो आप, एक है, ये 2 है, और एक, इन दोनों कनेक्ट करने के लिए आप एक बीच में लिंक बिठाते हो ना। कोई चैन होती है, चैन ऐसे जुड़ी होती है ना, एक चैन, फिर ये इससे ऐसी चैन जुड़ी होती है, फिर एक ऐसी चैन जुड़ी होती है, समझ गए आप। तो ये बीच वाला है ना, ये दोनों को जोड़ता है ना, इसका बहुत काम है। अगर ये ही ढीला पड़ गया ना, तो ये भी बिखरेगा, ये भी बिखरेगा। तो बीच वाले की बहुत मतलब मम्मी मतलब इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी चीज़ आपको जैसे आप खुद ही सोचो, आपको कुछ चीज़ लेना हो तो आप यू डोंट गो डायरेक्टली टू योर फादर, आप पहले मम्मी के थ्रू जाते हो, फिर मम्मी आप जाती हैं आपके पापा के पास, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे हम कि संगठन का संयोजक लिंकिंग स्तर होता है, लिंक करता है। उच्च प्रबंधन एवं नीचे स्तर के बीच कड़ी होती है, जो मैंने पहले बताया। और यह स्तर संगठन की रणनीतियों को लागू करता है और अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश करता है, ठीक है। मतलब आप कैसे, मतलब इसका क्या काम है कि आज जैसे ऊपर वाले ने बोला, अरे भाई अगले हफ्ता ना मेरे को 1 लाख चाहिए, उसके लिए हमने एक नीति बनाई है कि हमको प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनाने हैं, प्रोडक्ट जल्दी बनाएंगे। आपने किसको बोला, मध्य को बोला, और मध्य क्या करेगा, डायरेक्ट नीचे वाले को बोलेगा, अरे भाई जल्दी जल्दी काम करो, ठीक है, आप आपकी 12 घंटे की शिफ्ट लगाएंगे हम लोग। तो ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है। इसी यही मतलब कि स्तर संगठन की रणनीतियों को लागू करता है और अधीनस्थ कर्मचारी को निर्देश करता है। आप नीचे वाले को आप निर्देश कर रहे हो कि भाई जल्दी जल्दी करना है आपको काम, ठीक है। उसके बाद इसमें विभागीय प्रबंधक, शाखा प्रबंधक और अन्य मध्य स्तरीय अधिकारी शामिल होते हैं, ठीक है। वो शाखा प्रबंधक जो कर देगा वो आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, मैनेजर होते हैं, इसमें मुख्य नहीं होगा। इसमें देखिए आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं इसमें मध्य वाले में
कि इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट ही होगा, जैसे जनरल मैनेजर्स, ठीक है, शाखा ब्रांच मैनेजर हो जाएगा, रीजनल मैनेजर हो जाएगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर हो जाएगा, वो आपको पढ़ के ही समझ में आ जाती है चीज़ें कि अच्छा ये होता है। अब आ जाते हैं निम्न स्तरीय में। निम्न स्तरीय में क्या है कि प्रबंधन का सबसे निचला स्तर होता है, ठीक है, इसमें सुपरवाइजर या परिचालन होता है। इसमें जो सुपरवाइजर होते हैं ना, आपके घर पे या कि फैक्ट्री में कोई काम करता होगा, वो आपने सुना होगा ये सुपरवाइजर है, यानी ये निचले स्तर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये सबसे लो लेवल के अधिकारी हैं। फिर इनके नीचे क्या आ जाती है, लेबर क्लास आ जाती है। क्या आती है, लेबर क्लास, राइट। उसके बाद हम आ जाएंगे, इनके अधिकार एवं कर्तव्य उच्च प्रबंधक द्वारा बनाई गई योजनाओं द्वारा निर्धारित करते हैं। एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर ये सुनिश्चित करता है कि श्रमिक अपने कार्य, मैंने बोला ना लेबर आ जाएंगे, श्रमिक अपने कार्य को सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक। इस तरह प्रमुख का सुपरवाइजर हो गया, फोरमैन हो गया, टीएल हो गया जो टीम लीड करता है, शिफ्ट इंचार्ज हो गया कि अच्छा कौन शिफ्ट में आ रहा है कौन शिफ्ट में नहीं जा रहा है, ये किस में आ जाएंगे, ये लो लेवल में आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, दैनिक कार्य, अच्छा लो लेवल क्या करेगा, वो रोज के काम का निर्धारण करेगा, कर्मचारियों को मार्गदर्शन करेगा लेबर वालों का, श्रमिक के कार्य को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करने का, राइट, क्योंकि वही करेगा, वो टॉप लेवल तो जाएगा नहीं। कर्मचारियों को योग्यता के अनुसार कार्य सौंपना, ठीक है। अब जो एक लेबर है जो बहुत अच्छे से बोझ उठा पाएगा, ठीक है, जो थोड़ा स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग वाले को देगा कि भाई तू एक काम कर, तू ये सामान उठा लेना, जो कमज़ोर है उसको काउंटिंग में बिठा देगा कि भाई तू सामान को गिनना। ये कौन करेगा, ये यही करेगा सुपरवाइजर, क्योंकि वही रहेगा लेबर के बीच, तो वही काम करेगा। संगठन की नीति और आदेशों को जमीनी स्तर पर लागू करता है, वेरी गुड, ये तो पता ही हमें कि भाई जमीनी स्तर पर लागू करना है कि क्योंकि कंट्रोल करने का काम किसी सुपरवाइज ही करेगा ना भाई, सुपरवाइजर ही करेगा, और कौन करेगा। इसके साथ ये आपका चैप्टर होता है क्या, कंप्लीट भाई, और इसको हम करेंगे डिलीट। अरे यार आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ मैं क्या। ठीक है, तो गाइस यही चल रहा है। अब आप सब मुझे ये बता दीजिए, 9 नंबर ये है, तब तक मैं इसको लगा देता हूँ, तब तक आप बता दो कि आप लोग हो कहाँ कहाँ से, ठीक है। सब अपने अपने शहर का नाम बता देंगे, और हाउस योर पर्सनल लाइफ गोइंग भाई, क्योंकि आपसे सब लोग पूछेंगे कि यार पढ़ाई कैसे चल रही है। मैं पूछूंगा हाउस योर पर्सनल लाइफ गोइंग, क्योंकि अभी मेरे पर्सनल लाइफ पे बहुत ख़राब चीज़ें चल रही हैं, तो दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग की हाउस योर पर्सनल लाइफ, ठीक है। तब तक आप बताओ और मैं चालू करता हूँ आपका क्या, एरिया ऑफ मैनेजमेंट, कहाँ कहाँ पे मैनेजमेंट की जरूरी होती है। इसमें नहीं जाना है आप अपने को, बस मैं आप धीरे धीरे समझ लो ऊपर ऊपर से। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM में आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या करना है आपको, मानव संसाधन, यानी मानव से रिलेटेड, आदमी से रिलेटेड जो जो चीज़ें आएंगी वो मानव में आ जाएंगी, राइट। आपको क्या, जैसे कर्मचारियों की भर्ती हो गई, चयन हो गया, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, कर्मचारियों की भर्ती हो गई, चयन, प्रशिक्षण, विकास। आप ये तीनों चीजें किसके लिए करेंगे, चयन किसका होगा, मानव का होगा, प्रशिक्षण किसका होगा, मानव का होगा, विकास किसका होगा, मानव का होगा, कर्मचारी की भर्ती किसी को, मानव की होगी, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, मानव संसाधन प्रबंधन के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, वित्तीय संसाधनों को, जहां जहां वित्तीय या धन से रिलेटेड जो भी चीज आएगा वो किसके अंदर चला जाएगा, वित्तीय प्रबंधन के अनुसार। और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ये सब बेकार है, ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ, कोई मतलब नहीं है भाई। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, आप उत्पादन करोगे किसी चीज, अगर फैक्ट्री है ना किसी चीज़ की, वो आप उत्पाद करोगे, मतलब उत्पादित करोगे किसी चीज़ को। जैसे बिस्किट की फैक्ट्री की मैंने वो बोली थी, वो बिस्किट बनाएगा, राइट, तो बिस्किट क्या हो गई, उत्पाद हो गई। अब उत्पादन प्रक्रिया की योजना, नियंत्रण और निगरानी करता है। हाँ भाई, क्यों प्रोडक्शन बनाना है ना आपको, कैसे बिस्कुट लाओगे, कैसे रॉ मटेरियल लाओगे, कैसे उसको पैक करोगे, ये किसका है, ये उत्पादन प्रबंधन है, ठीक है। उत्पादन के बाद अब जैसे बिस्किट आपकी बन गई, अब इसको मार्केट में भेजना है, तो इसकी क्या करवाओगे आप, मार्केटिंग करवाओगे। मार्केटिंग कैसे करवाओगे, एडवर्टाइज करवाओगे ना, तो ये एडवर्टाइज करवाओगे, आप दुकान वालों के पास जाओगे और बोलोगे भाई मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, वो कर लो। ये सब किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट में, ठीक। ये आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गई। अब आएगा ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब आपको मार्केटिंग करनी है, ठीक है। आप मार्केटिंग के लिए आप योजना बनाओगे ना भाई, कि मुझे सलमान खान से ऐड करवाना है कि शाहरुख खान से ऐड करवाना है आपको। अच्छा ये वाले लल्लू मिस्त्री के पास जाना है कि बल्लू मिस्त्री के पास जाना है, ये किस में आ जाता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट के पास आएगा। इसके लिए सप्लाई चेन आती है, सप्लाई चेन हो गई। जैसे एग्जाम्पल इसका, फूड डिलीवरी कंपनी जैसे जोमेटो अपने फूड डिलीवरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने का प्रयास करती है, कि कैसे मैं बहुत अच्छे से चीज़ें कर सकूं, कैसे मैं जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें मार्केट में ला सकूं। उसके लिए आप जो प्लान बनाते हो ना, वो किस में आ जाता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक। अब आ जाती है स्ट्रैटेजी, वही है कि दीर्घकालिक योजनाएं और संगठन की रणनीति तय करना। आप स्ट्रैटेजी बनाते हो भाई कि कैसे मेरा प्रोडक्ट जो है ना बहुत जल्दी ग्रो करे, उसके लिए आप क्या बनाओगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे। वो किस में आ जाएगा, स्ट्रैटेजी प्रबंधन में आ जाएगा। ना सूचना प्रबंधन, आप क्या करोगे, उसकी सूचना दोगे कि अच्छा मैंने बिस्किट बनाई है। आप किस में करोगे, सोशल मीडिया में चलाओगे, आप बाजारों में चलवाओगे, ठीक है, आप बाजारों में चलवाओगे, रिश्तेदारों को बताओगे। तो उसको के लिए संगठन के डेटा सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से संग्रहित और सुरक्षित करना। अब इसमें वो भी चीज़ आ जाती है कि अच्छा आपकी कितनी बिक्री हुई, आपने कितना उत्पादित किया, ठीक है, वो सब डाटा जो होता है ना वो सूचना में आ जाता है, इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। नाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, जो ये पूरी चेन होती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप समझोगे ऐसे, आपने कच्चा माल खरीदा, जैसे बेसन खरीदा आपने, ठीक है, उसको
बेसन, यहाँ पे बेसन लिख देता हूँ मैं। चलिए, आपने बेसन खरीदा, उससे आपने बिस्किट बनाई, उसको आपने मार्केट में लाया और मार्केट से चीज़ें चालू हो गई, ठीक है। वितरण नेटवर्क, इन्वेंट्री प्रबंधन, लॉजिस्टिक पर ध्यान देना होता है। वही है कि आप पूरी ये जो वो होती है ना कि रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट, उत्पाद बनने तक की चीज़ें क्या आ जाती है, सप्लाई चेन में आ जाती हैं। आपने प्रोडक्ट बनाया और उसको सप्लाई कर दिया, दिस इज ऑल कॉल्ड श्रृंखला आपूर्ति। नौ, ग्राहक सेवा प्रबंधन। अब ये उत्पाद बन के आपका किसके पास जाएगा, कस्टमर के पास ही जाएगा। कस्टमर क्या करेगा, समस्याओं को समाधान करता है, उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करता है कि यार भाई मेरे को मीठी लग रही है, मेरे को क्रंची लग रही है, मुझे क्रंचीनेस नहीं आ रहा है, बिस्किट में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आप लास्ट में फीडबैक किसका लोगे, कस्टमर का ही लोगे। कस्टमर जैसे बोलेगा आपको उसके फीडबैक के अनुसार उत्पादों और सेवाओं में सुधार करना होता है। जैसे मिंत्रा और अमेजन में उन्होंने क्या बैठा रखा है, कॉल सेंटर बिठा रखा है। भाई मेरा तो नहीं हो रहा, चैट सपोर्ट भी प्रदान करते हैं, वो एआई बिठा रखा है इन्होंने, कुछ ऐसा है नहीं, बट ठीक है, वो आ जाता है। वो किस में आ जाता है, ग्राहक सेवा प्रबंधन में आ जाता है, कस्टमर केयर सर्विस, राइट। आप उससे याद कर लो। अब प्रबंधन की क्षेत्र यही है, देखो अब ये इसने कितना शॉर्ट में लिख रखा है कि कर्मचारियों को भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास मानव संसाधन प्रबंधन में आ जाएगा। धन बजट, वही बोला था कि धन से रिलेटेड कुछ भी आएगा फाइनेंशियल में जाएगा। उत्पाद मतलब आप प्रोडक्ट, बिस्किट से याद रखोगे। उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता किस में जाएगा, उत्पादन में जाएगा, राइट। विपणन क्या होता है, मार्केटिंग। आप उस बिस्किट को मार्केट में ले जाने के लिए कैसी कैसी चीजें अपनाओगे, ठीक, वो मार्केट में आ जाएगा। परिचालन प्रबंधन, ऑपरेशन मैनेजमेंट, संगठन के दैनिक कार्य और प्रक्रियाओं का प्रबंधन। मतलब आपके मैनेजमेंट में आज किसका क्या काम है, आप वो सब चीजें परिचालन करना है ना, ऑपरेशन करवाना है आपको। तो रोज ही वो ऑपरेशन में काम होगा कि आप आज क्या कराया आपने, मशीन कितनी चली, कितना कराया, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, ये सब किसमें आ जाएगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट में आ जाएगा। स्ट्रेटजी बनाओगे भाई, दीर्घकालिक स्ट्रेटजी हमेशा याद रखना। जब स्ट्रेटजी आएगी ना, स्ट्रेटजी हमेशा दीर्घकालिक होगी। जैसे आप मैच में बोलते हो ना, मैच के लिए क्या स्ट्रेटजी है आपकी, आप पेपर के लिए क्या स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी क्यों बनाते हो, आपको सिलेक्शन लेने के लिए ना। तो आप ये दीर्घकालिक प्रोसेस हो गई ना, सिलेक्शन लेने तक की स्ट्रेटजी आपको चाहिए, तो ये दीर्घकालिक प्रोसेस है। तो स्ट्रेटजी हमेशा दीर्घकालिक बनेगी, ठीक। सूचना प्रबंधन, आप वही इन्फॉर्मेशन लोगे कि भाई डेटा और सूचनाओं का संग्रह, डेटा और सूचना का संग्रह इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। आपूर्ति श्रृंखला प्रश्न से खरीद, भंडारण, लॉजिस्टिक और उत्पाद की डिलीवरी। हमने ग्राहक सेवा प्रबंधन, ये देखिए कस्टमर जैसे सर्विस आ जाएगी उसमें आएगा ग्राहक सेवा में। ये आपका हो गया 8वां चैप्टर कंप्लीट एंड विल कम एट द फाइनल। ये डिलीट कैसे होगा, डिलीट हुआ, इसको मैं साफ कर देता हूँ तब तक। और यस, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट माई पर्सनल लाइफ। यस, माई पर्सनल लाइफ इज़ गोइंग वेरी बैड नाउ डेज, और उसकी हिंट मैं धीरे धीरे देता रहूँगा आपको। और परेशान आदमी क्यों होता है, यू ऑलरेडी नो क्यों होता है। कोई आता है और आपको परेशान करके जाता है, एंड उस चक्कर में आई थॉट कि यार मैं ये वीडियोस बनाता हूँ और तब तक शायद उस चक्कर में थोड़ी चीज़ें कम हो जाएं। प्रबंधन का महत्व यार मैं कितना समझा चुका हूँ, आप ही बता दोगे। प्रबंधन का सामूहिक व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना, लागत को कम करना, उत्पादकता बढ़ाना सहायक होता है। गतिशील संगठन का निर्माण करने में सहायक, समाज में विकास में सहायक, वही सोशल वर्क। गतिशील संगठन का निर्माण करना मतलब जो चलता रहे, लागत को कम करना, उत्पादकता बढ़ाना मतलब आप क्या करना है, मैनेजमेंट कैसे होगा कि आपके पैसे कम खर्च हों और आपको धन उससे क्या उत्पादकता ज़्यादा बढ़े, आपकी आप ज़्यादा प्रॉफिट करो, मैनेजमेंट। समाज के विकास में सोशल वर्क, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। संसाधन जितने हैं आपके पास ना, संसाधन मतलब जितनी आपकी जैसे मशीन हो गई, पानी हो गया, बेसन हो गया, सब संसाधन में आ जाएंगे। उनका प्रयोग करके आपको जल्दी प्रॉफिट कमाना है। उचित संगठन संरचना स्थापित करना मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए जिससे आपको प्रॉफिट हो सके। तकनीकी वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ उठाने में, जैसे आप हाथ से नहीं बनाओगे ना, आप मशीन लाओगे कुछ चीज़ बनवाने के लिए, वो किस में आ जाएगा, तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ उठाने। नीतियों निर्धारण करने में सहायक, आप नीति बनाओगे, प्लानिंग करोगे। श्रमिकों की समस्याओं का समाधान, अब भाई श्रमिक ही आपका काम करेंगे ना, उनका समाधान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके श्रमिक ही गुस्सा में हो गए तो यार आपका काम नहीं हो पाएगा। तो श्रमिक की समस्याओं का समाधान करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक हो जाते हैं। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आप पता चलेगा, ये बहुत जरूरी है भाई। जो दादाजी हमारे हेनरी फॉयल से हमने क्या बोला था, दादाजी, एक तो ये दादाजी हैं, दूसरा फॉयल से हमने क्या एल्यूमिनियम फॉयल से याद रखा था कि ये साइंस से रिलेटेड, इनका मैनेजमेंट जो है साइंटिफिक है। कैसा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। सॉरी भाई, ये जो आपको लगेगा ना मैं गलत इंग्लिश लिख रहा हूँ, इट इज़ बिकॉज मैं बहुत जल्दी लिखना सीख गया हूँ। ये मैथ के चक्कर में हुआ है, जब से मैंने सीजीएल देना स्टार्ट किया ना, मैंने राइटिंग अपनी ख़त्म कर दी, ठीक है। अब हेनरी फॉयल ने क्या, फॉयल है दादाजी हैं, दादाजी ने क्या किया, 14 साल, दादाजी ने क्या किया है, 14 साल का वनवास किया है, तब वो दादाजी हुए हैं, ठीक है। इन्होंने 14 चीज़ें दी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम याद करेंगे। पहले क्या करा, दादाजी से हम याद करेंगे। जैसे दादाजी हो गए, दादाजी क्या कर देते हैं, कोई काम अगर घर में हुआ, कोई फंक्शन हुआ, तो दादाजी क्या करते हैं, पहले डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे। ये डिवीजन कर देते हैं कि भाई कार्ड कौन बांटेगा, और ये कार्ड को एक कार्ड बांटेगा, एक क्या करेगा, एक सामान खरीदेगा, एक क्या करेगा, एक मेहमान देखेगा, ठीक है। तो ये कार्यक्रम से रिलेटेड है। एक कार्यक्रम, घर पे एक कार्यक्रम हो रहा है, उससे हम समझेंगे। तो हेनरी फॉयल दादाजी हैं, घर पे क्या हो रहा है, कार्यक्रम। अच्छे से लिखता हूँ मैं,
घर में क्या हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। तो दादाजी आए, दादाजी क्या किया, कार्य विभाजित कर दिया कि बेटा अपना अपना काम करेंगे सब, ठीक, कार्य विभाजित हो गया। नाउ अधिकारी और जिम्मेदारी, आप देखेंगे कि दादाजी अगर काम करवा रहे हैं तो जिम्मेदारी किसको देते हैं, दादी जी को दे देते हैं, भाई कि आप चाबी रखो। तो ये क्या है, किस में आ जाती है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में दादी जी आ जाएंगे, ठीक है। नाउ हमेशा याद रखना कि अगर आपने कुछ इधर उधर आप शैतानी कौन करेगा, शैतानी आप करोगे तो आपको क्या बोलेंगे, वो डिसिप्लिन में रहना, नहीं तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, कुटाई हो जाएगी, कुटाई हो जाएगी भाई। तो ठीक है, तो कार्य विभाजित हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दादी को दे दी, अगर तुमने डिसिप्लिन में नहीं रहे तुम्हारी क्या कर देंगे, कुटाई कर देंगे, ठीक है। नाउ आदेश की एकता, आपने हमेशा देखा होगा घर पे बहुत लोग सदस्य होते हैं, लेकिन हमेशा पैसे अगर कौन दे रहा है, पैसे तो आपके दादाजी देंगे ना। दादाजी क्या है, पावर ऑफ अथॉरिटी है दादाजी। तो कमांड किससे आएगा, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, मतलब कोई कमांड सिर्फ एक ही लोग से आएगा तभी आप चीज़ें सही तरीके से चलेंगी। तो यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड कैसे होगा, मतलब कोई एक ही कमांड दे रहा है, दादाजी ही घर में सिर्फ एक आदमी कमांड दे रहा है, वो है कौन, दादाजी। ना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आ जाते हैं। डायरेक्शन से क्या, कैसे आप नहीं याद रखेगा, जैसे कमांड दिया ना उन्होंने, दादाजी ने आपके कमांड दिया और बताया, डायरेक्शन दे दी, कमांड दिया, कमांड मतलब बोला कि भाई तुम एक काम करो, लल्लू हलवाई के यहाँ से ले आना। तो कमांड दिया लल्लू हलवाई के यहाँ से लाना, लेकिन बल्लू हलवाई के यहाँ से मत लाना, ये डायरेक्शन में ही आ जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा, डायरेक्शन में आ जाता है कि भाई कमांड दिया, कमांड से ही रिलेटेड डायरेक्शन, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर कमांड दिया मतलब डायरेक्शन में भी आ जाएगा, ठीक है। नाउ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अब आप हमेशा याद रखना, ये कैसे याद रखोगे, सबऑर्डिनेट ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, हमेशा याद रखना कि ये जो चीज़ें चल रही थी ना, ये इसमें क्या होता है, समान हित, कंपनी के हित पहले, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब ये जो कि जितने काम करा रहे हैं ना, आपसे इतना काम नहीं करवाएंगे कि आपको बुखार आ जाए, ठीक है। प्रायोरिटी आप ही होगे, ठीक है, उतना ही काम दिया जाएगा जितने में आप दिक्कत ना हो। तो सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट आप भी होने चाहिए, और दूसरा कार्यक्रम दिक्कत ना हो, कार्यक्रम में दिक्कत ना हो। और यहाँ पे कार्यक्रम स्टैंड्स फॉर कंपनी, ठीक है। आपका क्या है कि इसको आपको प्रॉफिट में डालना है, चाहे कुछ भी करो आप, इसलिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट किसका है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट इसमें कंपनी का ही होना चाहिए। उचित वेतन, आप ये काम क्यों कर रहे हो, अगर आप काम करोगे, आप काम करोगे उसके लिए आपको पैसे देते हैं, पैसे यानी वाहवाही, रिम्यूनरेशन में आ जाता है वो सब चीज़ें, मतलब आप इतना काम क्यों करोगे, क्योंकि आपको पैसे चाहिए, तो वो रिम्यूनरेशन में आ जाता है। यहाँ पे जैसे आपको पैसे दे रहे हैं, यहाँ पे कर्मचारियों को पैसे दे देंगे, ठीक है, रिम्यूनरेशन में आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण, अधिकारों का संतुलन होता है। अब जैसे सेंट्रलाइजेशन हो गया, सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर में कौन है, कंपनी, ये की कार्यक्रम, ये दादाजी वो कंपनी में आ जाएंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उन्होंने अपने पावर दे रखा है आप लोगों को कि भाई आप ये काम करो, तो वो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में चीज़ें आ जाती हैं। 8 में नाउ सोपान श्रृंखला, शीर्ष से नीचे तक संपर्क रखना। अब दादाजी कहाँ बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं यहाँ पे, और दादाजी की कंट्रोल कहाँ तक रख रहे हैं, यहाँ पूरे नीचे तक, जहाँ, ठीक है, कि जब तक मेहमान पूरे चले नहीं जाते, तो उसको उसमें क्या बोलेंगे हम, सोपान श्रृंखला बोलेंगे। शीर्ष से लेकर नीचे तक जो है एक दूसरे कनेक्टेड रहेंगे लोग। ना ऑर्डर बहुत जरूरी है, हर चीज़ व्यक्ति का सही स्थान, मैंने पहले बोला था कि भाई डिसिप्लिन आपको रखना है, यूनिटी ऑफ कमांड दादाजी से आएगी, दादी जी के पास चाबी है, दादी मतलब इंटरनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, दादाजी डिवीजन कर रहे हैं कार्य का, तो ये ऑर्डर चल रहा है ना, तो ये पूरा एक ऑर्डर होता है। 10th में क्या होगा, ऑर्डर, 10वीं में आप ऑर्डर करना चीज़ें सीख सकते हो। इक्विटी होती है, निष्पक्ष व्यवहार, ऐसा नहीं है कि यार भाई ऐसा थोड़ी करेंगे कि यार अब दादी वो है तो दादी ही जो कहेंगे दादी ही करेंगे, नहीं भाई, इसमें सबका अलग अलग है काम, और सब एक दूसरे के बराबर है, मतलब समानता है भाई। अगर दादी ने काम नहीं छोड़ दिया तो पूरा काम डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई कार्ड ले बांटने देगा फिर भी काम डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई खाना नहीं बनवा रहा फिर भी काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबको एक बराबर का अधिकार होता है। ये 11 में इक्विटी आ जाएगी। एक और है, एक और ट्रिक है इक्विटी याद रखने की, एक और एक क्या होता है, 11 होता है, ये दोनों समान है ना, तो समान है तो क्या हो जाएगा, इक्विटी आ जाएगी, ठीक है। 11 में इक्विटी, 10 में हमने ऑर्डर सीख लिया था। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि यार कुछ हुआ और आपको काम से निकाल दिया, ओए मेरा मैनेजमेंट खराब हो गया आपको घर से निकाल देंगे, तुमने ये गलत काम किया, नहीं भाई। सबको रहता है कि यार ठीक है, अगर काम बिगड़ा तो हम संभाल लेंगे, तो इसलिए नौकरी की सुरक्षा रहती है। ऐसा नहीं कि कुछ दिक्कत हुई और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, नहीं। नए विचार चालू करने की छूट, अगर मान लीजिए एक टेंट लगाना है आपको, और एक टेंट आपके मन में आया कि भाई कुछ मैं अच्छा कर सकता हूँ, एक सस्ता टेंट मिल रहा है और मॉडर्न है थोड़ा, ठीक है, आप जाके ये बात बोलोगे तो आपकी बात मान ली जाएगी। इसीलिए क्या बोल रहा है, वो इनिशिएटिव, नए विचार लागू करने की क्षमता होती है। 13 मतलब जो 13 मन है, 13 से याद रखेंगे, जो 13 मन है तू कर, क्या करेंगे, 13 मन है तू कर, वो 13 में आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये है सहयोग भावना, स्पिरिट द कॉर्प्स, टीम वर्क। मैंने जितना भी आपको बताया ये सब ऊपर से लेकर नीचे तक, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप एक टीम की तरह काम कर रहे हो, तो दिस इज ऑल अबाउट टीम वर्क, ठीक है।
मैंने वो याद रखा। अब आपको वो कर लेते हैं, कैसे आप याद कैसे रखोगे इसको। पहला क्या है, पहले में डिवीजन ऑफ वर्क, पहले आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे चीज़ें। फिर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी एक को दे दोगे। डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि आपको अथॉरिटी करनी है तो डिसिप्लिन में रहे। कर्मचारी अगर डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड सर देगा इसकी। चौथे में फिर आपको कमांड देना है कि भाई अच्छे से काम करना। कमांड के साथ ये क्या है, रेसिप्रोकल, सी आएगा फिर डी आएगा, पहले सी आता है फिर डी आता है, तो चौथे में सी आएगा और पांचवें क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डायरेक्शन हो गया। अब इसके बाद इंडिविजुअल इंटरेस्ट होना चाहिए आपका सबका, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट भाई, क्योंकि कंपनी के साथ साथ कंपनी का हित पहले हो फिर बाकी लोगों का हो, तो समान हित को प्राथमिकता देंगे। कंपनी का हित पहले हो और सबका हो तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो जाएगा। नाउ हित करने के लिए आपको क्या करना, आप काम क्यों कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए, तो साथ में ग्रो करना। साथ है, साथ क्यों है, क्योंकि पैसे चाहिए, सात से पैसे हो जाएंगे। नौ आठ में सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मैंने बताया था ना कि अधिकारियों को संतुलन होना चाहिए। नाउ में 9 है, नो सिकुलर चेन, सोपान श्रृंखला। 9 से सोपान श्रृंखला, शीर्ष से नीचे, 9 से ऊपर से लेकर नीचे तक, ना से नीचे, ना से क्या करेंगे, नीचे याद रखेंगे कि ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। 10 में आप 10th में हो तो क्या सीख जाते हो, ऑर्डर पे रहना, कि भाई 11th में जाएंगे फिर हम 12th में जाएंगे, ये आपने ऑर्डर मेंटेन कर लिया ना, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। नाउ इक्विटी, एक समान इक्विटी में आ जाएगा। 12 में स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है, नौकरी सुरक्षा, साथ में रहेंगे और नौकरी सुरक्षित करेंगे, ठीक है। 13 इनिशिएटिव, कुछ आपका जो मन होगा वो 13 जो मन है वो कर। चौथा क्या है, टीम वर्क, लास्ट में क्या हो जाएगा, टीम वर्क। ये हेनरी फॉयल की 14 चीज़ें हैं। 9 ये छोटी छोटी चीज़ें यार, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप 2 बार 3 बार एक काम करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसमें वही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ी हैं। आप आज मेरे को ये बता देना कि यार कैसी लगी क्लास, और मैं कल कुछ और ट्रिक लेके आ रहा हूँ। और क्योंकि आपको अगर इधर चीज़ें दिख रही होंगी ना, बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बोल रखी हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और वो बहुत अच्छे से ट्रिक से मैं याद करवा दूंगा आपको। और आपको ये देखना है कि इसमें वही चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ा है, राइट। जैसे दूसरों से काम करवाना, ये जैसे मेरी फॉलेट क्या है, लड़की है, लड़कियाँ करती हैं दूसरों से काम करवा लेती हैं, ऐसे करके आप याद रख सकते हो इसको। जैसे प्रबंधन को व्यवहारिक प्रयोग के कारण, कला व्यवस्थित नियमों के कारण विज्ञान कहते हैं। हाँ, ये तो हमने पढ़ा ही था। प्रबंधन के जनक कौन है, टेलर साहब। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक टेलर ही है सबसे पहले। आधुनिक प्रबंधन के जनक हेनरी फॉयल है। क्यों, क्योंकि 14 सिद्धांत दिए हैं, तो इसलिए इनको पितामह भी बोला जाता है। प्रबंधन के स्तर कितने हैं, 3 है, उच्च मध्य निम्न। उच्च स्तर नीति निर्माण और रणनीति, COMD जो होते हैं। नौ निम्न कौन है, सुपरवाइजर, बताया था हमने, सुपरवाइजर होता है। प्रबंधन सार क्या है, कोऑर्डिनेशन, मतलब प्रबंधन किसमें है, कोऑर्डिनेशन में है। जो सार है उसका उस किसमें करता है, कोऑर्डिनेशन। प्रबंधन मतलब कोऑर्डिनेशन। नौ पहला कार्य क्या होता है, नियोजन। पहले ही पढ़ा है हमने कि पहले क्या कर देंगे भाई, प्लान तैयार करना है, इसलिए नियोजन पहले हो जाता है। अंतिम चरण क्या है, नियंत्रण, कंट्रोल करना। ये तो हम पढ़ ही क्या है ना, वो 5, 7, 5, 8 जो हमने पढ़ा था। नौ प्रबंधन प्राथमिक उद्देश्य क्या है, न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादकता। वही बताया ना कि हमें मैक्सिमम क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है इसमें। सामाजिक उद्देश्य क्या है, रोजगार, गुणवत्ता और पर्यावरण सुरक्षा। जो अपना लाभ ना हो ना, वो सामाजिक लाभ हो जाएगा, ठीक है। रोजगार किसको दोगे, आप दूसरों को दोगे। गुणवत्ता किसको दोगे, कस्टमर को दोगे। पर्यावरण सुरक्षा किसको दोगे, पर्यावरण को। ये किसने, सामाजिक उद्देश्य में। पेशा कैसे है, लुइस एलन और AMA के अनुसार। नौ पेशा है, एलन जो है ना, एलन आप कोचिंग होगी, कोचिंग क्या हो गई अब, वो हो गई है क्या, एक पेशे में आ गई भाई। एलन जो है ना, वो एक तो बिजनेस मॉडल ही हो गया है, तो एलन से ऐसे आ सकते हैं कि पेशा कौन बोलेगा, एलन बोलेगा ना। पॉस डी कौरब कौन है, लूथर बुलिक ने बोला। मैंने क्या दिया था, LP दिया था ना उन्होंने, तो LP से पॉस डी कौरब, ऐसे करोगे आप, बार बार याद करोगे, पॉस डी कौरब, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आदेश की एकता, कर्मचारी को केवल एक ही बॉस से आदेश मिले, वो आदेश एकता है, ठीक है। हिमसेल, आइसबर्ग सिद्धांत, उपभोक्ता का निर्णय शोध से ही समझा सकता है। आइसबर्ग है, आप देखोगे एंटार्क्टिका में आइस है, उसमें क्या चलता रहता है, शोध चलता रहता है, तो उपभोक्ता का निर्णय शोध से समझा सकता है। जब शोध होगा, शोध से रिलेटेड कुछ भी चीज होगा, तो आप आइसबर्ग पे आ जाओगे, ठीक है। अब है यहाँ पे अंगूरी लता, ग्रेप वाइन, अनौपचारिक संचार। आप ऐसे याद रखो, अंगूर से क्या बनती है, शराब बनती है। शराब ऑफिशियली थोड़ी है, अनौपचारिक है, इनफॉर्मल तरीके से ही आप पीते हो। तो अंगूरी लता से कैसे आप करोगे, इनफॉर्मल संचार जो है वो अंगूरी लता में। अपवाद द्वारा प्रबंधन, केवल बड़ी असामान्य समस्याओं पर ध्यान देना, किस मतलब, अपवाद द्वारा प्रबंधन। MBE मतलब क्या होता है, अपवाद है। अपवाद से याद रखो कि यार बड़ी और समान समस्या, अपवाद कब होता है, जब बड़ी और बहुत ऐसी विकट समस्या हो जाती है, तभी आप अपवाद पर ध्यान देते हो। ऐसे करके आप अपवाद को याद रख सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइज। इसके बाद मैं थोड़ा लेता हूँ ब्रेक, मिलते हैं आपको कल या परसों, एक और वीडियो आ जाएगी। और तब तक आप बताइए आपको कैसा लगा, और कमेंट योर नेम एंड योर सिटी नेम, आप कहाँ से देख रहे हो, और इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, और ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू, और अच्छे से पढ़िए। ऑल द थैंक यू, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल दी
बेस्ट। बाय।